बच्चों की दिलचस्प कहानियों के लिए MI5 किड्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सफर एक नई दुनिया का। एक दफा का जिक्र है कि एक नन्हा लड़का अली अपने गांव में रहता था। वो बहुत शौकीन और तजस्सुस से भरपूर था। हर वक्त कुछ नया सीखने और जाने की कोशिश करता। एक दिन अली को अपने दादा की पुरानी किताबों में से एक बहुत अजीब किताब मिली। इस किताब का उन्वान था एक नई दुनिया का सफर। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी ये किताब पढ़ने की हिम्मत करेगा, उसे एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलने का मौका मिलेगा जहां कुछ भी मुमकिन है। लेकिन याद रखो, इस दुनिया में दाखिल होने के बाद वापसी का रास्ता तलाश करना आसान नहीं होगा। अली का तजस्सुस और बढ़ गया। वो फौरन किताब खोल कर पढ़ने लगा। अचानक किताब के बीच में एक रोशन चमक पैदा हुई और अली के अर्द गिर्द सब कुछ बदलने लगा। वो एक पिल में अपने कमरे से गायब होकर एक नई और हैरत अंगेज दुनिया में पहुंच चुका था। ये दुनिया रंग बरंगे दरख्तों, उड़ने वाले जानवरों और बोलने वाले दरख्तों से भरी हुई थी। अली हैरान होकर आदेर अलिफादेर देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा खरगोश जिसने खूबसूरत टोपी पहन रखी थी अली के करीब आया और कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? अली ने पूरी कहानी सुनाई। खरगोश मुस्कुराया और बोला, यहाँ आना तो आसान है, लेकिन वापसी मुश्किल। तुम्हें 3 मराहिल से गुजरना होगा। हर मरहले पर तुम्हें अपनी जहानत, दिल की हिम्मत और दोस्ती की अहमियत को साबित करना होगा। पहला मरहला, अक्ल का इम्तिहान। अली को एक गहरी खाई पार करनी थी, लेकिन वहां पिल नहीं था। खरगोश ने कहा, यहाँ लकड़ी के टुकड़े हैं, उनसे पिल बनाओ। वो अली ने जल्दी से मंसूबा बनाया और पिल बना लिया। दूसरा मरहला, हिम्मत का इम्तिहान। अगले मकाम पर अली को एक खौफनाक जंगल से गुजरना था जहां अजीब आवाजें आ रही थीं। वो डरा लेकिन दिल मजबूत करके आगे बढ़ा। वहां एक बड़ी चमगादड़ अली के सर पर मंडलाने लगी, लेकिन अली ने साबित कदमी से अपनी राह जारी रखी। तीसरा मरहला, दोस्ती का इम्तिहान। आखिरी मरहले में अली को एक अजीब दरवाज़ा मिला जो सिर्फ इस वक्त खिलता जब वो किसी को मदद फराहम करता। अली ने देखा कि एक चिड़िया दरख्त से गिरी हुई थी। अली ने इसे उठाकर उसके घोंसले में रखा। जैसे ही इसने ये काम किया, दरवाज़ा खिल गया और वो दोबारा अपने कमरे में पहुंच गया। किताब बंद हो चुकी थी और अली ने सोचा कि यह सफ़र न सिर्फ हैरत अंगेज था, बल्कि इसने उसे सिखाया कि अक्ल, हिम्मत और दूसरों की मदद करना जिंदगी का सबसे अहम सबक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में अली नामी एक बच्चा रहता था। अली की उम्र तकरीबन 10 साल थी और इसे हमेशा से आसमान की वसतें और सितारे देखकर हैरत होती थी। वो सोचता था कि इन सितारों के पीछे क्या है और क्या वो उन तक कभी पहुंच सकता है। इसकी ये ख्वाहिश इतनी बढ़ गई कि उसने एक दिन अज़्म कर लिया कि वो आसमान की सैर करेगा। एक रात अली अपने घर की छत पर बैठा था और आसमान को देख रहा था। अचानक इसे एक तेज रोशनी नजर आई जो आसमान से जमीन की तरफ आ रही थी। वो घबरा गया, मगर तजस्सुस के मारे रोशनी के पीछे चल पड़ा। रोशनी उसके गांव के करीब एक खेत में गिरी थी। जब अली वहां पहुंचा तो इसने देखा कि वहां एक चमकती हुई गेंद जैसी चीज पड़ी है। अली ने आहिस्ता से इस गेंद को छुआ तो वो अचानक खिल गई और इसमें से एक खूबसूरत सी मखलूक निकली जिसका रंग नीला और आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। इस मखलूक ने अली को देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं ज़ुरन हूँ, ज़ोहरा सैयारा का बासी। क्या तुम आसमान की सैर करना चाहते हो? अली हैरान रह गया और खुशी से झूमते हुए बोला, हाँ, मैं आसमान की सैर करना चाहता हूँ। ज़ुरन ने अली का हाथ पकड़ा और दोनों आसमान की तरफ उड़ने लगे। जैसे ही वो जमीन से ऊपर उठे, अली ने अपने गांव को छोटा और छोटा होते देखा, यहाँ तक कि वो नजर आना बंद हो गया। उन्होंने जमीन को छोड़ा और चांद की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में अली ने ज़ुरन से पूछा, यहाँ सब कुछ कैसा है? क्या यहाँ भी जमीन की तरह मखलूकात रहती हैं? ज़ुरन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ अली, कायनात में बेशुमार मखलूकात हैं और हर सैयारे पर जिंदगी की अपनी ही शक्ल है। अभी तो हम चांद की तरफ जा रहे हैं, वहाँ कुछ हैरत अंगेज चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। चांद पर पहुंचकर अली ने देखा कि वहां चमकीली रेत है और अर्द गिर्द बेहद खामोशी है। मगर अचानक इसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दीं।
जब वो और ज़ुरन आगे बढ़े तो उन्हें चंद छोटे छोटे सफ़ेद और नीले रंग के मखलूक नजर आए जो एक दायरे में बैठे गाने गा रहे थे। अली ने हैरत से पूछा, ये क्या है? ज़ुरन ने बताया कि ये चांद के बासी हैं जो हमेशा गाते रहते हैं। उनका गाना कायनात में सुकून और अमन फैलाने के लिए होता है। अली उनकी खूबसूरत आवाज़ से मुतासिर हुआ और कुछ देर तक उनके साथ बैठकर उनका गाना सुनता रहा। अब ज़ुरन ने अली से कहा, अब हमें एक और जगह जाना है, तैयार हो जाओ। दोनों दोबारा उड़े और इस बार उनका रुख सैयारा मरीख की तरफ था। जैसे ही वो मरीख के करीब पहुंचे, अली ने देखा कि वहां की जमीन सुर्ख रंग की है और बहुत से पहाड़ हैं। अचानक एक जबरदस्त तूफान ने उन्हें घेर लिया। गर्द गुबार से कुछ नजर नहीं आ रहा था। अली खौफजदा हो गया, मगर ज़ुरन ने इसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा और कहा, घबराओ नहीं, ये मरीख का तूफान है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद तूफान खत्म हुआ तो उन्हें कुछ अजीब और गरीब पत्थर के मुजस्समे नजर आए। उन मुजस्समों के चेहरे बड़े और आंखें बहुत बड़ी थीं। अली ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? ज़ुरन ने बताया कि ये मरीख के कदीम बाशिंदे थे जिन्होंने अपने वक्त में यहाँ बड़े शहर बसाए थे, मगर किसी नागहानी आफत की वजह से ये सब तबाह हो गए। आज उनकी यादगार के तौर पर ये मुजस्समे बाकी हैं। अली ने दिल में सोचा कि कायनात कितनी अजीब और गरीब है और हर जगह की अपनी कहानी है। अभी वो यही सोच रहा था कि ज़ुरन ने कहा, अली अब वक्त है ज़ोहरा की तरफ चलने का। ज़ोहरा सैयारा पहुंचकर अली ने देखा कि वहां के आसमान का रंग सब्ज और नीला है और हवा में खुशबू बिखरी हुई है। जमीन पर मुख्तलिफ रंगों के फूल और दरख्त थे और हर तरफ एक जादुई मंजर था। ज़ुरन ने अली को बताया कि ज़ोहरा सैयारे की मखलूक़ात बहुत खूबसूरत और अमन पसंद होती है। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक बड़ी सी झील के पास चंद नीली और पीली रंग की मखलूक़ात नजर आईं जो पानी पर तैर रही थीं और कुछ अजीब जुबान में बातें कर रही थीं। ज़ुरन ने इनसे अली का तारुफ करवाया तो इन मखलूक़ात ने अली को खुश आमदीद कहा। अली ने हैरत से पूछा, ये कौन सी ज़बान बोल रही है? ज़ुरन ने बताया कि यह ज़ोहरा की आबी ज़बान है जो सिर्फ यहाँ की मखलूक़ात को ही समझ आती है। फिर ज़ुरन ने एक ख़ास सी रोशनी अली के सर पर डाली जिससे वो भी उनकी बात समझने लगा। अली ने उनसे पूछा, क्या आप लोग यहाँ खुश हैं? वो सब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हमें यहाँ सब कुछ मिलता है और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अली ने सोचा कि अगर ज़मीन पर भी सब ऐसे ही रहें तो कितना अच्छा होगा। अचानक ज़ुरन ने अली से कहा, अब हमें वापस चलना होगा, तुम्हारे दोस्त और घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अली को यह सुनकर थोड़ी सी मायूसी हुई, मगर उसने सोचा कि इसका सफ़र बहुत दिलचस्प और सबक आमोज रहा। जैसे ही वो ज़मीन की तरफ वापस लौटे, अली ने ज़ुरन से पूछा, क्या मैं दोबारा कभी यहाँ आ सकूँगा? ज़ुरन ने मुस्करा कर कहा, जब तुम अपने ख्वाबों को जिंदा रखोगे तो ये सफ़र हमेशा मुमकिन होगा। बस यकीन और हिम्मत के साथ आसमान को देखना मत छोड़ना। जमीन पर पहुंचकर अली ने देखा कि वो इसी खेत में है जहां से इसने ये सफ़र शुरू किया था। ज़ुरन ने अली को खुदा हाफिज कहा और वापस अपनी गेंद में बैठकर आसमान की तरफ उड़ गया। अली ने घर पहुंचकर ये ख्वाब जैसा वाकया अपनी उम्मी को सुनाया, मगर उम्मी ने हंसते हुए कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब होगा। लेकिन अली जानता था कि इसने हकीकत में आसमान की सैर की है और वहां बहुत कुछ सीखा है। इस रात अली ने सोचा कि वो हमेशा आसमान को देखकर ख्वाब देखता रहेगा और एक दिन दोबारा ज़ुरन के साथ सफ़र करेगा। यूं अली की यह मुहिम जोई एक ख्वाब जैसी हकीकत थी जो उसे हमेशा याद रहेगी। गांव की जिंदगी, एक बच्चे की कहानी। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम उसब्ज़ नगर था। वहां के लोग मेहनती, सादा और दिल के सच्चे थे। गांव में खेतों का सब्जा, परिंदों की चहचहाहट और नदी की मधुर आवाज़ जिंदगी को खुशगवार बनाती थी। इसी गांव में एक 10 साला बच्चा रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल निहायत शरीर और तजस्सुस करने वाला लड़का था। सुबह सवेरे अलिफाटेना स्कूल जाना और फिर शाम में अपने दोस्तों के साथ खेलना इसका मामूल था। लेकिन आदिल की सबसे पसंदीदा चीज़ गांव के खेत थे। वो अक्सर अपने दादा के साथ खेतों में जाता और फसलों को देखकर खुश होता। एक दिन आदिल ने देखा कि इसके दादा बीज बो रहे हैं। आदिल ने हैरानी से पूछा, दादा जान, ये छोटे बीज कैसे बड़ी फसल में बदल जाते हैं? दादा जान मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये अल्लाह की कुदरत है। हम मेहनत करते हैं, पानी देते हैं और सब्र करते हैं, फिर अल्लाह हमें फल देता है।
आदिल ने सोचा कि वो भी कुछ नया करेगा। इसने अपने छोटे से बागीचे में बीज बो दिए और रोजाना पानी देना शुरू किया। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद भी जब पौधे नहीं निकले तो आदिल परेशान हो गया। एक दिन दादा जान ने इसे समझाया, बेटा, फसल उगने में वक्त लगता है, सब्र और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। आदिल ने दिल में ये बात बिठा ली। कुछ हफ्तों बाद उसके बागीचे में नन्हे पौधे निकल आए। आदिल खुशी से झूम उठा। ये तजर्बा आदिल के लिए एक सबक बन गया। इसे समझ आया कि गांव की जिंदगी का राज मेहनत, सब्र और कुदरत की बरकतों को मानने में है। वो दिन के बाद से ज्यादा दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा और गांव के कामों में बड़ों का हाथ बटाने लगा। गांव की जिंदगी सादगी और फितरत से करीब रहने का नाम है, जहां बच्चे न सिर्फ कुदरत के राज सीखते हैं बल्कि जिंदगी के बड़े असबाब भी हासिल करते हैं।